आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर क्या होता है उसके बारे में हम लोग जान लें। तो सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन है सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर किससे बनता है? प्रोग्राम से, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम से। और प्रोग्राम किससे बनता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से। और इंस्ट्रक्शन किससे बनता है? डेटा से, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो इन सभी के डेफिनेशंस क्या है कि डेटा क्या है? डेटा रॉ फैक्ट्स है। डेटा इज ए रॉ फैक्ट लाइक रोल नंबर, नेम, एज। इस तरह से हम लोग डेटा के बारे में जानेंगे। जैसे रोल नंबर हो गया, 100 हो गया, नेम XYZ हो गया, एज हो गया 25। ये सब रॉ फैक्ट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर फिट करते हैं, जिसपे कंप्यूटर कमांड वर्क करता है आउटपुट देने के लिए। तो इस तरह से ये होगा डेटा। फिर डेटा के बाद आता है इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है कि ये कलेक्शन ऑफ डेटा से होता है और इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग कंप्यूटर परफॉर्म करता है आउटपुट के लिए, वो इंस्ट्रक्शंस कहलाता है। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन मीन्स मोर देन वन इंस्ट्रक्शन मिला देते हैं। कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम लोग प्रोग्राम को जनरेट कर लेते हैं, प्रोग्राम बन जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए। तो अब प्रोग्राम का कलेक्शन, मोर देन वन प्रोग्राम, कई प्रोग्राम का कॉम्बिनेशन, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन हम लोग यही कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स, प्रोसीजर्स, रूल्स एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट। जैसे पहले क्या था कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर। तो लेकिन कंप्लीट डेफिनेशन के लिए कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब रही बात सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात आ गई। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो इस सॉफ्टवेयर से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होगा कि एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनाने का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगा, जो रूल्स होगा, सेट ऑफ रूल्स उनको फॉलो को करके बनाएंगे तो वो हो जाएगा इंजीनियरिंग फॉर्म में। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसको हम लोग का पढ़ने का जो मतलब होता है कि अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं तो हम लोग अगर सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके बनाएंगे तो देखेंगे कि आने वाले दिन में जैसे बनता रहेगा सॉफ्टवेयर, तो आते आते ये हम लोग का फेल्योर की संभावना कम हो जाती है। अगर हम लोग बिना सिस्टमेटिक वे में अगर नहीं बनाएंगे तो हो सकता है कि कुछ समय बनाने के बाद फेल्योर हो जाए, कॉस्ट उसमें ज़्यादा लग सकता है, दूसरे की शेड्यूल जो टाइम होगा वो एक्सटेंड कर सकता है जो हम लोग सोच रखे हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक स्टैंडर्ड रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है कि एक डेफिनेशन ये है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, इज द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the systematic approach। क्या है ये? एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? सिस्टमेटिक अप्रोच है, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में हम लोग डेवलप करते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिटायरमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये है हम लोग का कंप्लीट डेफिनेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमेटिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट, कैसे बनाते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन, मेंटेनेंस की आवश्यकता हो तो मेंटेन कैसे करेंगे, एंड रिटायरमेंट। तो ये देख सकते हैं कि डेवलपमेंट से लेकर रिटायरमेंट ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक अप्रोच है। दूसरा डेफिनेशन हम लोग कह सकते हैं, ये डेफिनेशन नंबर 1। डेफिनेशन नंबर 2,
तो अब दूसरा डेफिनेशन क्या है, कह सकते हैं कि ये मैथमेटिक्स और साइंस का एक एप्लीकेशन है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग is the application of science and mathematics, science and mathematics, by which capability of computer, by which capabilities of computer are made useful, to man via computer programs, procedures and associated documents या डॉक्यूमेंटेशन। तो देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। साइंस और मैथमेटिक्स का एक एप्लीकेशन है बाय विच कैपेबिलिटीज ऑफ कंप्यूटर आर मेड यूजफुल टू मैन वाया कंप्यूटर प्रोग्राम्स, प्रोसीजर एंड एसोसिएटेड डॉक्यूमेंट्स। तो दीज आर द टू डेफिनेशंस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ये जो डेफिनेशन है मेन, आप इसको आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द सिस्टमैटिक अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन, मेंटेनेंस एंड रिटायरमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये डेफिनेशन है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो डेफिनेशन है इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की क्या प्रिंसिपल हैं, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ते हैं तो उसको देखते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तो इसमें क्या प्रिंसिपल है? सबसे पहला प्रिंसिपल यही है, मेक द क्वालिटी नंबर 1 ऑब्जेक्टिव्स। तो पहला जो हम लोग लिख रहे हैं, मेक द क्वालिटी नंबर 1 ऑब्जेक्टिव। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जब डेवलप करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि हमेशा सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वो क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी से हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे। जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगा उसका ऑब्जेक्टिव नंबर 1। जितने फेसेस हम काम करेंगे, जैसे एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग या जो भी काम हम उसमें करेंगे, हर एक फेस के बाद आफ्टर एवरी फेस हम लोग चेक करेंगे कि क्वालिटी सही है। क्वालिटी नंबर 1 ऑब्जेक्टिव हम लोग अगर लेके चलेंगे तो दूसरा होगा, निश्चित है, हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर इज पॉसिबल। देखिए फर्स्ट पॉइंट के बाद अगर हम लोग डेवलपमेंट के समय से पूरे लाइफ साइकिल में शुरू से लेकर अंत तक अगर हम क्वालिटी को ध्यान देते हुए बनाते रहेंगे कि हर एक जगह पर चेक करते रहेंगे क्वालिटी, तो निश्चित है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा वो हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होगा। तो तीसरा पॉइंट हम लोग ये देखेंगे, गिव द प्रोडक्ट और कस्टमर अर्ली। तो गिव प्रोडक्ट
प्रोडक्ट टू कस्टमर अर्ली टू द कस्टमर अर्ली। तो जितना जल्दी हो कस्टमर को हम लोग को प्रोडक्ट हैंड ओवर कर देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम लोग एक बार जब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट को, तो मान लीजिए कस्टमर को जितना जल्दी से जल्दी अगर हो सके तो उसको उस प्रोडक्ट को बना के हैंड ओवर कर दें। अगर जितना हम लोग डिले करेंगे तो देख सकते हैं कि आए दिन रिक्वायरमेंट हमारा चेंज होता रहता है। तो पता लगा जितना आप डिले करेंगे कस्टमर का आए दिन फ़ोन आएगा, कस्टमर आएगा और बताता रहेगा कि हम लोग का ये रिक्वायरमेंट चेंज हो गया, फिर आपको चेंज करते रहना पड़ेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके कस्टमर को हम लोग प्रोडक्ट को बना के, सॉफ्टवेयर को बना के उसे हैंड ओवर कर देना चाहिए। फिर फोर्थ है डिटरमिन द प्रॉब्लम। डिटरमाइन द प्रॉब्लम में क्या करते हैं कि यहाँ तक तो देखिए कि हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं कि आखिर किस काम को करना है और हम लोग यहाँ अचीव कर रहे हैं। फिर कोशिश ये होना चाहिए, सॉफ्टवेयर प्रिंसिपल का नंबर 3 है कि हम लोग कस्टमर को जल्दी से दे दें। अब जल्दी से देने के बाद हम लोग क्या करेंगे, डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि उसके प्रॉब्लम, उसका जो रिक्वायरमेंट होगा कस्टमर का, जो नीड होगा उसे हम लोग डिटरमाइन करेंगे, एनालिसिस करेंगे। मीन्स उसके रिक्वायरमेंट को हम लोग जानेंगे कि अगले को, कस्टमर को क्या क्या ज़रूरत है और किस तरह का सॉफ्टवेयर उसे चाहिए। फिर उसके बाद इवैल्यूएट डिज़ाइन अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव्स, तो यहाँ पर देखिए इवैल्यूएट डिज़ाइन अल्टरनेटिव। अगर हम लोग प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिए कि कस्टमर को किस तरह का सॉफ्टवेयर चाहिए, उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, उसका क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम लोग एक बार एनालाइज करने के बाद हम लोग डिज़ाइन तैयार करते हैं। मीन्स सॉल्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में जो डिज़ाइन फेस होता है, डिज़ाइन फेस क्वालिटी को प्रभावित करता है। अगर एक बार डिज़ाइन अच्छा जनरेट कर दिए, बन गया, तो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी निश्चित है कि अच्छे क्वालिटी का सॉफ्टवेयर बनेगा। तो जो डिज़ाइन हम लोग यहाँ पर ये जो इवैल्यूएट डिज़ाइन अल्टरनेटिव, तो प्रॉब्लम एनालाइज करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर बड़े प्रोजेक्ट हैं तो एक ही तरीके का सॉल्यूशन अगर लेके चलें तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो ब्लॉक हो जाए, उसके आगे हम लोग सॉल्यूशन ना कर पाएँ। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि शुरू में जब एनालिसिस कर लिए, रिक्वायरमेंट जान गया, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं कि एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन को ले चलते हैं कि अगर बाय द वे वो वहाँ पर ब्लॉक हो गया, उसमें सॉल्यूशन आगे नहीं निकल पा रहा है, तो हम लोग दूसरे रास्ते को सेलेक्ट करके सॉल्यूशन कर लें। अदरवाइज उस समय जब हमारा वहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो फिर हम लोग को क्या है कि वहाँ पर अगर हम लोग डिज़ाइन करें या दूसरे रास्ते को सेलेक्ट करें, दूसरे सॉल्यूशन को, तो टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो इसलिए हम लोग स्टार्टिंग में ही इस काम को कर लेते हैं। फिर यूज एन एप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल। एप्रोप्रिएट लाइफ साइकिल, तो अभी जब हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं तो हम लोग एक लाइफ साइकिल इन द सेंस कि फ्रॉम बिगनिंग टू एंड सॉफ्टवेयर को किस किस तरीके से बनाते हैं। कई हम लोग के पास लाइफ साइकिल हैं, कई अलग अलग सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अलग अलग लाइफ साइकिल है कि कुछ सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कुछ अलग है, जैसे वाटरफॉल मॉडल, प्रोटोटाइपिंग, इटरेटिव एनहांसमेंट, स्पाइरल मॉडल। दीज आर द लाइफ साइकिल्स। हमको हर सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए अलग अलग है। तो हम लोग प्रॉपर अगर रिक्वायरमेंट को देखते हुए प्रॉपर लाइफ साइकिल को अगर हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो हमारा प्रिंसिपल होगा वो, या कह लीजिए कि जो नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होगा, हम लोग उसको अचीव कर लेंगे उस क्वालिटी को लेके।
तो इस तरह से हम लोग इसमें लाइफ साइकिल सेलेक्ट करते हैं। फिर 7, मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन डेवलपर एंड यूजर। तो मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल distance between developer and user। तो इसका मतलब ये हुआ कि मिनिमाइज द इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, यहाँ पर दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन डेवलपर एंड यूजर। तो डेवलपर यूजर का ये भी है कि इसको डेवलपर कस्टमर एंड यूजर, कस्टमर का मतलब जिसको हम प्रोवाइड किए और यूजर उस कस्टमर के अंडर में उस कंपनी में जो काम कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम लोग एनालिसिस कर लिए रिक्वायरमेंट का, मान लीजिए साल भर 2 साल का अगर प्रोजेक्ट है, तो टाइम टू टाइम हमको उससे कुछ भी अगर मॉड्यूल बना रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो हमको उसके जो कस्टमर होगा या यूज़र होगा उससे हम लोग बार बार इंटरेक्ट करते रहेंगे। अदरवाइज पता लगा 2 साल बाद हम लोग उसको बना के दे रहे हैं तो वो बोलेगा कि अगर ये चेंज है वो चेंज है, तो फिर प्रॉब्लम होगा। इसलिए क्योंकि हम लोग बना किसके लिए रहे हैं, यूज़र के लिए या कस्टमर के लिए, तो उनसे हम लोग कांटेक्ट में हमेशा रहेंगे। देखिए, मिनिमाइज इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस, जो उसके बीच में कम्युनिकेशन होगा, जो उससे हम लोग वार्ता करेंगे, तो उनके बीच के डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए और हमेशा हम लोग उससे कांटेक्ट में रहें, तो ये बेहतर होगा। ये प्रिंसिपल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। तो इन सब प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे तो फेलियर होने की संभावना कम होगी। तो इंटेलेक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन डेवलपर यूजर एंड कस्टमर कम से कम होना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गुड मैनेजमेंट इज बेटर देन गुड टेक्नोलॉजी। तो ये तो ठीक है कि गुड मैनेजमेंट इज बेटर देन गुड टेक्नोलॉजी। वीक टेक्नोलॉजी भी नहीं होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी अच्छी होनी चाहिए। तो कहने का यहाँ पर मतलब है कि अगर हम मैनेज सही से करें तो निश्चित है कि टेक्नोलॉजी पे भारी पड़ेगा। पता लगा कि अगर हम कोई भी डेवलपर C++ अच्छे से जान रहा है, उसको हम लोग दे दें विजुअल बेसिक में सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, अगर कोई जावा जानता है अच्छे से C में दे दें, तो ये मैनेजमेंट है। और दूसरी चीज़ें जैसे कई फेसेस हैं, एनालिसिस, डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। मान लीजिए एनालिसिस में 3 लोगों की आवश्यकता है, 3 एनालिस्ट का हम उसमें 5 डाल दें। कोडिंग के लिए अगर हमको 7 चाहिए तो 2 ही रखें। तो ये और कॉस्टिंग का भी हम ले लें कि एनालिसिस में कितना कॉस्ट है, डिज़ाइन में, कोडिंग में, टेस्टिंग में, हर एक फेस में कितना कितना कॉस्ट है, कितना समय लगेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं मैनेज करना। अगर मैनेजमेंट अच्छा होगा तो निश्चित है कि उस टेक्नोलॉजी को लेते हुए हमारा जो आउटपुट होगा, जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी होगी, वो नंबर 1 की होगी। फिर 9 पीपल्स आर द की टू सक्सेस। तो एक पॉइंट ये भी है प्रिंसिपल कि हमको जो भी कंपनी में अगर अच्छे पीपल्स, अच्छे डेवलपर्स, अच्छे स्टाफ हैं, तो किसी कंपनी को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर उसके अंदर जो वर्कर्स हैं, पीपल्स हैं, जो स्टाफ्स हैं, अगर सही नहीं है, तो पता लगा कि जावा पे काम हो रहा है, उसमें हम लोगों ने दूसरे भी किसी लैंग्वेज के लोगों को रख दिया और ऐसे ही काम करा रहे हैं। कुछ ईमानदार उसमें अगर व्यक्ति आ गए तो अच्छे से सॉफ्टवेयर बनेगा, अच्छा हम लोग का डेवलपमेंट होगा। फिर 10th है फॉलो विथ केयर। फॉलो विथ केयर का मतलब है कि ये ऊपर दिए हुए पॉइंट्स को हम केयरफुली फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट दी सॉफ्टवेयर क्वालिटी
ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो नंबर 1 क्वालिटी होगा सॉफ्टवेयर को, तो भी हम लोग अचीव कर लेंगे अगर इन पॉइंट्स को फॉलो करेंगे केयरफुली। तो इस तरह से हमारा ये प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ये 10 पॉइंट्स होंगे। थैंक यू।